हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो एमसीक्यू सीरीज आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो। और इकोनॉमिक्स में बिना एमसीक्यू करे मत जाना। हर एक चैप्टर के 20-20 एमसीक्यू भी करोगे तो लगभग क्लास आपके पास 350 एमसीक्यू पूरे के पूरे कवर कर रहे हो आप, पूरा का पूरा मैक्रो का सिलेबस से। प्लीज मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू कवर करना। मैं डेली बेसिस पे एमसीक्यू डाल रहा हूँ ताकि आप बिफोर एग्जाम अच्छे से सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। ये सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके थ्रू क्लास पूरा का पूरा आपका सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। और साथ में कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चंस हैं जिनमें क्लासेस छोटे छोटे क्वेश्चन की चीजें, डेटा, इंफॉर्मेशन क्लास वहाँ पे आप पुट करके बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो आज हम करेंगे रूरल डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 6 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन, When was NABARD set up? क्लास नाबार्ड सेटअप कब हुआ था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बताओ क्लास। 12 जुलाई 1982, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप वीडियो पॉज करके खुद भी एक बार आंसर बताने की कोशिश करा करो कि आंसर क्या होगा। अगर आप देखोगे आंसर मेरे से मैच कर रहा है तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर मैच नहीं कर रहा तो उसको लिख के रख लो ताकि बिफोर एग्जाम एक बार आप उसे देखकर जा सको। 12 जुलाई 1982 पूरी डेट है, लिख लेना। A substantial rise in the production of milk during 60 और 2002 is known as। क्लास ये जो मिल्क प्रोडक्शन का जो डॉक्टर वर्गीस क्रेन, नाम ध्यान रखना क्लास, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत करो तो माफ करना। डॉक्टर वर्गीस नाम है क्लास, डॉक्टर वर्गीस क्रेन ऐसा स्पेल है क्लास उनका। तो ये जो नाम है क्लास, ये थे क्लास जिन्होंने जिन्होंने क्लास बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, स्टार्ट किया वाइट रेवोल्यूशन को, जिसकी वजह से क्लास इसको बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन। और ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद मिल्क प्रोडक्शन में क्लास इंडिया नंबर 1 पे आ गया। तो इसको बोलते हैं क्लास वाइट रेवोल्यूशन, जो मिल्क के लिए था। विच इज द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन द लाइव स्टॉक सेक्टर। लाइव स्टॉक की बात करें, जो डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, लाइव स्टॉक में सबसे बड़ा शेयर है किसका क्लास? पोल्ट्री का। पोल्ट्री फार्मिंग का लार्जेस्ट शेयर है लाइव स्टॉक में। विच द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के दो सोर्सेस हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो कौन सा क्लास इंस्टीट्यूशनल है? मनी लेंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल, फ्रेंड्स नॉन इंस्टीट्यूशनल, लैंडलॉर्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल, लैंड डेवलपमेंट बैंक है नॉन इंस्टीट्यूशनल। मैं आप सॉरी इंस्टीट्यूशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। मैं आप सब लोगों से क्लास ये जानना चाहूंगा, सात क्लास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, 7 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। प्लीज कमेंट में एक एक करके लिख डालो। बेहतर होगा नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दोनों लिख डालो, क्योंकि क्लास ये आप कभी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा ध्यान रहेगा। एमसीक्यू में आए क्लास, बड़े क्वेश्चन में आप आसानी से लिख लोगे। प्लीज़ कमेंट में लिख दो। जो चीज़ कमेंट में आप लिख देते हो वो चीज़ आपको याद हो जाता है हमेशा के लिए, आप उसे दोबारा भूलते नहीं। मैं प्रूफ करता हूँ, याद करो। इससे पहले आपने कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट, मैं कई वीडियो में बोलता हूँ कॉमेंट में लिख दो, इससे पहले कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने कॉमेंट में लिखी थी, किसी के भी कॉमेंट में क्या लिखा था, डेफिनेटली वो आपको याद होगा। उसी तरीके से आप ये साथ लिख दोगे तो आपको अच्छे से वो लर्न हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू रूरल पॉपुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है क्लास, आपको इनकरेक्ट पूछा है। डाइवर्सिफिकेशन से क्लास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन में क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना, वर्कफोर्स को एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शिफ्ट करना, ये होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर एवेन्यूज यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। बेटा इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो कल को खेती बड़ी अच्छे से नहीं हुई तो क्लास आप इस तरीके से क्लास अलग अलग तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, रिस्क कम हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन यानी ये गलत स्टेटमेंट सी है। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड, सीधी सी बात है, बेरोजगार की तादाद जो है वो कम करेगा। Which of the Indian state become the leader in setting of milk cooperative? मिल्क cooperative यानी कि अमूल, अमूल मतलब गुजरात का क्लास। ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन किसका है क्लास? गुजरात का। लिज्जत पापड़ वो भी गुजरात का ही है, वो भी क्लास एक तरीके से कोऑपरेटिव है, यानी कि जहाँ पे सब लोग मिलके एक इनकम जनरेशन का सोर्स ढूंढते हैं। अमूल भी ऐसा ही है क्लास, हजारों लोग वहाँ पे डेली बेसिस पे क्लास मिल्क प्रोड्यूस देते हैं। वो मिल्क को रिफाइन करके, मिल्क को मतलब ग्रेडिंग करके, प्रोसेस करके, पैक करके क्लास उसे शहरों में भेजा जाता है। सबका फायदा होता है, फार्मर्स का भी और शहर वालों का भी। Statement 1, the emergence of self-help group ensured the reduction in the fissures in the formal credit system। सीधी सी बात है, हमारे फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में बहुत सारे फिशर्स है। फिशर्स मतलब छिद्र है, जैसे छिद्र समझते हो, छेद है, लीकेजेस है, प्रॉब्लम है, उसको ये खत्म करता है, कम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बिल्कुल करेक्ट है क्लास। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट को बढ़ावा देता है क्लास। वुमेन पार्टिसिपेट करती है इसके अंदर क्लास, और ये क्लास कंजप्शन पर्पस के लिए बेसिकली लोन देता है। द बोरिंग फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेनली कन्फाइंड टू द कंजप्शन पर्पसेस,
कन्फाइंड टू द कंजप्शन पर्पस बाय इट्स मेंबर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन 8, द टर्म ऑपरेशनल फ्लड इज, अब कई बार पूछे क्लास, ऑपरेशनल फ्लड जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए है, और सब्सटेंशियल राइज इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है, सब्सटेंशियल राइज इन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टेक्निक यूज टू फ्लड कंट्रोल, अब जिसने पढ़ा नहीं है चैप्टर ये, वो फ्लड को इसको टिक कर देगा, फ्लड कंट्रोल से जोड़ देगा। सब्सटेंशियल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नहीं ऐसा भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। द रीजन फॉर डिस्ट्रेस सेल, डिस्ट्रेस सेल होता क्या है? डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या है? जब किसानों को पता है भैया हमारा अनाज रखे रखे सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत खर्चा है, उसे किसी भी तरीके से बेच दो, बस अर्जेंट हमें पैसा मिल जाए, उनको पैसों की जरूरत होती है, सबकी पेमेंट करनी है, घर परिवार चलाना है, तो उन्हें क्लास पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से क्लास वो डिस्ट्रेस सेल करते हैं। फार्मर नीड कैश इमीडिएटली, करेक्ट है। हाई स्टोरेज कॉस्ट, उनको पता है स्टोर नहीं कर सकते, बहुत खर्चा है स्टोरेज में। हाई लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी बहुत कम है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्लास क्या होता है, इंसान डिस्ट्रेस सेल करता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है? अगर आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो, डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन बना लोगे। गैदरिंग असेंबलिंग द प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, यही होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, किसानों के पास से अनाज, सब्जियां, फ्रूट्स लेकर हमारे पास तक पहुंचाई जाती हैं, बीच में जितने भी प्रोसेस है वो सब के सब क्या है क्लास, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्रेडिट टेकन टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे जो इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, ठीक है, एक सेकंड, क्रेडिट टेकन टू मेक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर, यार ये नहीं था उसके अंदर, अगर देखोगे ना क्रेडिट की बात नहीं थी, वो तो रूरल क्रेडिट के अंदर था। ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, ये भी करेक्ट है। स्टोरेज फॉर द प्रोड्यूस फॉर सेल इन फ्यूचर, ये भी करेक्ट है। क्लास ये सारी चीजें हैं, ये बी जो पॉइंट है वो नहीं है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, ये रूरल क्रेडिट के अंदर आता है, तो बी पॉइंट इसके अंदर नहीं आएगा, तो बी पॉइंट नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसके अंदर प्रोसेस क्या आता है, ग्रेडिंग की जाती है, गैदरिंग किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है अनाज, इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं है, यानी कि एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई पॉइंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर नहीं है। डिस्ट्रेस सेल बाई फार्मर, अभी हमने बात की, रेफर्स टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू रीपे लोन, नहीं ऐसा नहीं था। सेल ऑफ क्रॉप डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, ऐसा डिस्ट्रेस सेल के अंदर नहीं था। सेलिंग क्रॉप एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, ये भी नहीं था। सेलिंग क्रॉप बाय फार्मर्स एट वेरी लो प्राइस टू मीट अर्जेंट कैश नीड, ये करेक्ट है। अर्जेंट कैश नीड, उनको पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत है, जिसकी वजह से वो अनाज को सस्ते दाम में, लो प्राइस में बेच देते हैं, मजबूरी के कारण, खराब हो जाएगा, स्टोर नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा जल्दी जल्दी बेच दो, कुछ पैसा तो मिले, बाद में सड़ गया तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। Which of the following play an important role in meeting micro credit need in rural? अभी मैं बात कर रहा था सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जो माइक्रो क्रेडिट नीड को पूरा करता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि 12 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये सारे के सारे फॉर्मल यानी कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, और इसका सही आंसर माइक्रो क्रेडिट नीड्स के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। 13 क्वेश्चन, government has assured the farmers of some minimum income from the sale of their crop introducing, तो सरकार कहती है कि भैया तुम्हें एक मिनिमम इनकम मिलेगी ही मिलेगी तुम्हारी क्रॉप पे, तुम खेती बाड़ी करोगे, उसको हमें बेचो, हम तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट देंगे, क्या बोलते हैं क्लास, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है, किसानों को उनके अनाज के अच्छे दाम जो कम से कम है सरकार देगी दे। किसान का 100 रुपये लगा अनाज उगाने में, सरकार कहती है मैं आपको 150 मिनिमम है, कम से कम 150 तो देंगे ही देंगे तुमको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेंगे तो हम लोग अनाज कैसे खाएंगे, तो देश को फूड्स इनसिक्योरिटी हो जाएगी अगर किसानों को अच्छे से पेमेंट नहीं की, तो उनको सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनके साथ बहुत शोषण किया गया था जमींदारी सिस्टम के अंदर भी आपने देखा होगा, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए MSP लागू किया गया है। फार्मर्स नीड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, फार्मर्स को शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्यों चाहिए, मेकिंग एनी प्री पेमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑन, देखो इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड के लिए तो उन्हें लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए लैंड डेवलपमेंट बैंक से, ये नहीं होगा। ट्रैक्टर अदर मशीनरी के लिए भी लॉन्ग टर्म उधार चाहिए, पर जो सीड और मैन्योर, लैंड भी नहीं, सीड और मैन्योर यानी कि बीज वगैरह खरीदने के लिए क्लास उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा लौटा देंगे, जनरली 6 से 12 महीना मान लो शॉर्ट टर्म, ठीक है। Name the apex body which govern the financial institutions aiming at expansion of credit for agricultural and other economic activity in rural area. Name the apex body which govern the financial institutions aiming at expansion of credit for agricultural and other economic activity in rural. तो क्लास ये apex body कौन सी है, बताओ क्लास। नेम द एपेक्स बॉडी, एपेक्स बॉडी नाबार्ड, राइट, क्या है क्लास एपेक्स बॉडी, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी मैंने वीडियो को शुरू में आपको नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट की डेट बताई थी, देखते हैं कितने बच्चे सीरियसली देख रहे हो, अपना खुद टेस्ट करो, आपका टेस्ट मैं नहीं करूँगा, खुद टेस्ट करो, खुद से पूछो क्या आपको वो डेट वो ईयर याद है।
जिन बच्चों को याद है वेल एंड गुड, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने शुरू में बताया था वीडियो में। जिन बच्चों को ये नहीं याद है ना, एक बार वीडियो को शुरू में देखो, मैंने आपको डेट बताया था। आज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेट लिख दो, जो डेट मैंने बताई थी, मंथ और ईयर, डेट मंथ ईयर, डे मंथ और ईयर, मैंने आपको बताया था। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर देखना क्लास, शायद तुम कभी नहीं भूलोगे, तुम्हें हमेशा वो याद रहेगा, राइट। वो एग्जामिनेशन में आए पॉइंट ना आए वो मैटर नहीं करता, तुम कभी भूलोगे नहीं। हमें लर्निंग की हैबिट सीखनी है। हम साइकिल चलाते हैं तो हमें एक रास्ते पे नहीं सीखना, हमें साइकिल चलाना सीखना है। कल को कोई भी रास्ता आए तो हम वहाँ पे साइकिल चला सकते हैं। सिमिलरली हमें लर्निंग करने का टेक्निक पता होना चाहिए, कल को कुछ भी चीज़ लर्न करें तो हम लर्न करके लिख सकते हैं। समझ रहे हो? 16 द प्रॉब्लम फेस इन रूरल बैंकिंग इज आर। तो रूरल बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया जाता है? इन एडुकेट क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, ये भी करेक्ट है। एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट आर हाई, ये भी ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेट्रल कीप्स मेजोरिटी ऑफ हाउस होल्ड आउट ऑफ क्रेडिट नेटवर्क। भैया कोलेट्रल मांगोगे, कुछ गिरवी रखने के लिए बोलोगे ना क्लास, तो फिर लोग लोन लेंगे ही नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट है। 16 क्वेश्चन का सारे करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट, अभी बताया मैंने क्लास 6 महीने से 12 महीने के लिए, ढूंढो है कहीं, ये रहा। मीडियम टर्म क्रेडिट 12 महीने से 5 साल के लिए, 12 मंथ्स टू 5 ईयर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स अब 5 से 20 साल के लिए, 5 to 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका शॉर्ट टर्म मीडियम। ये कोई ऑप्शन नहीं था इसके अंदर, ये तो बस आपसे पूछा गया था क्योंकि मुझे तुम्हें याद दिलाना था शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म होता क्या है, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। मैच दी फॉलोइंग, इसे ये मैच करना है, बहुत सिंपल है बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्वॉल्व कल्टिवेटिंग फ्रूट और वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है क्लास, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर। ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन है क्लास, ठीक है, तो ये डेयरी के लिए है। इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर एंड रिट्रीव एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, ये आईटी सेक्टर है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्वॉल्व कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, मछली पालन, फिशरीज। इन्वॉल्व ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो ये चीज़ ध्यान रखना क्लास। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमने हर एक चैप्टर का, पूरे चैप्टर में हर एक पॉइंट को रिवाइज करा? अगर ऐसा लग रहा है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। बहुत मेहनत से बनाया है क्लास, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। 19 which of the following instruments of government policy does not aim at improving agriculture marketing system? Which of the following instruments of government policy does not aim at improving agricultural marketing system? तो बताओ क्लास, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का कौन सा एम नहीं है, डज नॉट एम? पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज रेट टू पुअर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज रेट टू पुअर। सीधी सी बात है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाज कलेक्ट करता है ताकि लो रेट पे, सस्ते रेट पे अनाज दे सके उन जरूरतमंद लोगों को। एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑब्वियसली क्लास एमएसपी भी मेंटेन किया जाता है। प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू फार्मर, क्लास देखना एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में उधार नहीं दिया जाता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था क्लास। क्रेडिट देने का काम एग्रीकल्चर मार्केटिंग का नहीं, रूरल क्रेडिट का है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ऑब्वियसली क्लास अनाज लेके बफर स्टॉक मेंटेन करेगी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ताकि मुसीबत के टाइम पे वो अनाज दे सके जरूरतमंदों को। फ्लड आ गया कहीं, कहीं सुनामी आ गई, कहीं राशन कार्ड पे लोगों को देना है राशन, लॉकडाउन आ गया, ऐसी सिचुएशन में ये अनाज देता है लोगों को। तो पहला, दूसरा जो और चौथा ही करेक्ट है। तो सी वाला पॉइंट, डज नॉट एम एट इंप्रूविंग मार्केटिंग सिस्टम, सी सही है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन ऑर्डर टू, किसके लिए? सेफगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, नहीं कंज्यूमर के नहीं, फार्मर के लिए। सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। इनहैंस एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर कमोडिटी, नहीं एक्सपोर्ट अर्निंग जैसा कुछ भी नहीं है, बी पॉइंट करेक्ट है। सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, यानी कि इसका बी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। एंड देन फाइनल हमारा पूरी तरीके से क्लास कंप्लीट हो गया है। और अच्छे से आप मुझे बताना कि आउट ऑफ 20 स्कोर कितना आया। और एसपीसीसी ऐप आप डाउनलोड कर लो क्लास, सो दैट आप वहाँ पे क्लास जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है जिनको आपने बनाना ही बनाना है बिफोर एग्जाम, उसे जितना पहले बना लोगे उतना बाद के लिए आप सेफ रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, कमेंट करके बताना अपना स्कोर जरूर मुझे।